प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे साइंस लोको पायलट एंड टेक्नीशियन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में सितंबर 3 9/8/2018 थर्ड शिफ्ट का पेपर हम कवर करेंगे। ये क्लास आपकी सभी रेलवे के आगामी एग्जाम असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, एनटीपीसी, आरपीएफ के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में बच्चों में आपको एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ सभी क्वेश्चनों को जो आगामी एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन बन सकते हैं कवर कराऊंगा। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ही प्रत्येक एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यदि ये टॉपिक याद नहीं है, देखो कैसे याद कराता हूं मैं आपको ट्रिक से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, एम कक्षा में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 18 हो सकती है जी। रेलवे के टीसीएस कंपनी का क्या पैटेंट है बच्चों, यदि ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, एम कक्षा में शामिल इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, ये यदि नहीं होता है तो बच्चों तो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहां पर, क्या के का पूछा जा सकता है, एल का पूछा जा सकता है, एन का पूछा जा सकता है, एम का पूछा जा सकता है। देखो के जो के कक्षा होती है, के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। के के बाद एल आता है, एल में कितनी होती है 8 होती है। 8 के बाद एल के बाद एम आता है 18 होती है। एम के बाद क्या आता है बच्चों, के एल एम, देखिएगा एक मिनट, के सबसे पहले क्या आता है के, फिर एल, फिर एम, फिर आता है एन। एन में कितनी होती है 32। क्लियर है जी। जो आपका के होता है फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है, सेकंड एनर्जी लेवल एल, फिर एम, फिर आपका एन। क्लियर है यहाँ तक। अब आवर्त सारणी से जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी एक स्लाइड में कवर करते हैं। ठीक है जी, सभी स्टूडेंट देखिएगा। यदि बात करें आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है 8, वर्ग कितने होते हैं 18, ब्लॉक कितने होते हैं 4 ब्लॉक होते हैं, एस पी डी एफ। अभी नेक्स्ट स्लाइड में आवर्त सारणी में दिखाऊंगा एस कौन सा होता है, पी कौन सा होता है, डी कौन सा होता है, एफ कौन सा होता है। क्लियर है जी। यहां से इनकी बच्चों आकृति के बारे में क्वेश्चन बनता है। 4 ब्लॉक हो गए, कौन कौन से, एस नंबर 1, एस ब्लॉक में धातु तत्व होते हैं। डी ब्लॉक में एस के बाद क्या होता है, पी ब्लॉक में क्या होते हैं बच्चों, अधातु तत्व होते हैं। फिर आपका डी संक्रमण धातु होती है। एफ में क्या होता है, रेडियो एक्टिव धातु होती है। क्लियर है जी। जो एस ब्लॉक होता है, एस ब्लॉक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। पी ब्लॉक की आकृति डमरू, डी ब्लॉक की आकृति युग्म डमरू, एफ ब्लॉक की आकृति बच्चों जटिल आकृति होती है। देखो कितने क्वेश्चन बन गए, एस पी डी एफ 4 ब्लॉक होते हैं। एस में धातु तत्व होते हैं, पी में आपकी अधातु होती है, डी में संक्रमण धातु होती है, एफ में रेडियो एक्टिव धातु होती है। एस जो ब्लॉक होता है उसकी आकृति गोलाकार होती है, पी की डमरू, डी की युग्म डमरू, एफ की जटिल आकृति। क्लियर है जी। चलो देखिएगा, जो आपका एस ब्लॉक ये रहा, पी ब्लॉक ये रहा, एस पी, डी ब्लॉक ये रहा और एफ ब्लॉक ये रहा। कौन से वाला, ये डायरेक्ट पूछा जाता है कितनी कितनी होती हैं, ये 14 होती है। क्लियर है जी। आवर्त सारणी से जो वन लाइनर अप्रोच के साथ क्वेश्चन बनते हैं उनको भी साथ के साथ कवर कर लीजिएगा। जब भी आपका क्वेश्चन आएगा पूरा टॉपिक में आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा पूरा कवर कराऊंगा। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी है बच्चों, 118। पेन चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर का पेन लेते हैं। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है 118। पेन चल नहीं रहा, 118। प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व कितने होते हैं बच्चों, 98। कृत्रिम तत्वों की संख्या 20। प्रथम कृत्रिम तत्व का नाम क्या था बच्चों, पोलोनियम। आवर्त सारणी में कुल धातुओं की संख्या 90 होती है। आवर्त सारणी में कुल उपधातुओं की संख्या 7 होती है। आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या 21 होती है। अब ये एग्जाम में क्वेश्चन यदि पूछे जाते हैं कि सबसे हल्का तत्व और गैस, दोनों क्वेश्चन एक जैसे लगते हैं, ऑप्शन में दोनों मिलते हैं, गलत होने के चांस बनते हैं, इनका डिफरेंस के साथ अपने माइंड में सेट करना जरूरी है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व तो होता है हाइड्रोजन। आवर्त सारणी में क्वेश्चन नंबर 9 क्या बनता है, आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस हीलियम। आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु ओस्मियम। आवर्त सारणी में सबसे मुलायम धातु तत्व कौन सा होता है, सोडियम। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम। बात करें सबसे हल्की धातु लिथियम, सबसे भारी धातु ओस्मियम। आवर्त सारणी में सबसे विषैला तत्व क्या होता है बच्चों, प्लूटोनियम। आवर्त सारणी में एकमात्र धातु पूछा जाता है, पारा राइट आंसर लगाना है। यदि आवर्त सारणी में एकमात्र द्रव अधातु पूछा जाता है तब आपको ब्रोमीन राइट आंसर लगाना है। आवर्त सारणी में एकमात्र एक चालक अधातु कौन सी होती है, ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु होती है बच्चों सोना। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु सोना। मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु सोना एवं कॉपर। एल्यूमिनियम का मुख्य क्या होता है बच्चों, बॉक्साइड। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं क्या होते हैं बच्चों, फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सबसे कम आयनन ऊर्जा होती है बच्चों किसमें? सीजियम में। मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ होता है हीरा। सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व होता है कार्बन। आधुनिक आवर्त सारणी किसने दी थी बच्चों? मोजले ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 बता चुका हूं मैं, आवर्तों की 7 होती है। अष्टक का नियम के प्रतिपादक कौन है बच्चों? न्यूलैंड होते हैं। और ट्रिक नियम या ट्रायड का नियम किसने दिया था? डोबेरेन ने दिया था। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 2, स्वाद का पता लगाने के लिए किस अभिग्राहक को क्या कहते हैं? स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अभिग्राहक रिसेप्टर्स। क्या कहते हैं बच्चों? अभिग्राहक रिसेप्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी के मान किसके द्वारा की गई थी? मतलब का मान किसने दिया था, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी कैवेंडिश द्वारा पूछा गया था या बताया गया था या खोज की गई थी। लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल का गुण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अम्ल का स्वाद कड़वा होता है। यह आपका गुण नहीं होता बच्चों। अम्ल जो होता है ना, एसिड का स्वाद कड़वा नहीं होता है, खट्टा होता है। अम्ल एसिड होता है बच्चों। क्वेश्चन बनता है, अम्ल जो होता है या एसिड लिटमस पेपर को लाल कर देता है। अम्ल या एसिड बिजली का संचालन भी करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और पानी और नमक बनाने के लिए क्षार के साथ प्रक्रिया करता है। ये जो कलर वाला है ना, अम्ल या एसिड लिटमस पेपर को कैसा कर देता है? लाल कर देता है। क्वेश्चन नंबर 5, खालिस्तान की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते की एक कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। खालिस्तान भी पूछा है होता क्या है वो? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया में लोहे को जस्ते के कोटिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 6, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, स्थिर ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, इस क्लास के अंतर्गत मैं आपको जो ट्रिकी अप्रोच के साथ न्यूमेरिकल आप एग्जाम में देखते कैसे सोल्व करेंगे ये भी सिखाने वाला हूँ। इसलिए सभी जो न्यूमेरिकल आते हैं भौतिक विज्ञान के आपके, उनको अच्छे से कवर करते हुए चलना है। यदि आप अच्छा स्कोर लोको पायलट टेक्नीशियन जेई के एग्जाम में करना चाहते हो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, यदि कोई वस्तु त्रिज्या, ये 7 नहीं है बच्चों, त्रिज्या आर है। ये आपका क्या है? त्रिज्या आर। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। यदि कोई वस्तु त्रिज्या आर के वर्ताकार पथ पर चारों ओर जाने में t सेकंड का समय लेती है, कितने सेकंड का? यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, ये भी t सेकंड का समय लेती है, तो वेग v निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है? डायरेक्ट इक्वेशन पूछिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर होगा सेकंड। ऑप्शन नंबर क्या होता है बच्चों? सेकंड होगा आपका। ये v है, v = 2 पाई आर टी अपॉन टी। क्लियर है जी। राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का होगा सेकंड। थोड़ा बच्चों टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, जब हम आवर्त सारणी के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है? कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कक्षा सेल की संख्या बढ़ जाती है। बच्चों आवर्त सारणी में तत्वों का परमाणु संख्या है ना बच्चों, आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में लगाया गया है। वर्ग में नीचे जाते समय ना एक नई ऊर्जा सेल जो आवर्त में बच्चों दाएं बढ़ने के दौरान परमाणुओं के आकार को ना संकुचन का कारण बनता है ना, के जुड़ने का कारण आमतौर पर परमाणु त्रिज्या बढ़ जाती है। डायरेक्ट पूछेगा, 2 क्वेश्चन बनते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर, दाएं से बाएं जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रभाव के लिए एक ही मार्ग है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, दांतों में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान खालिस्तान से कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 5.5 से कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बच्चों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज है ये, अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रतिरोध में विद्युत धारा I प्रभावित होती है। एक स्रोत प्रतिरोध में V का विभवांतर बनाए रहता है।
समय में स्रोत द्वारा आपूर्ति की गई ऊर्जा की मात्रा कितनी होगी? बच्चों फॉर्मूले बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। यदि आपको फॉर्मूला पता है डायरेक्ट राइट आंसर लगा दोगे, नहीं पता है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बच्चों राइट आंसर क्या होगा बच्चों? E इजकल टू क्या होता है? E इजकल टू पी टी इजकल टू वी आई टी क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाए। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दर्पण के पीछे बनेगी जी। क्या बनेगी? दर्पण के पीछे छवि बनती है जब कोई वस्तु P और F के बीच में होती है। क्लियर है जी। छवि C से आगे होती है तब वस्तु F और C के बीच स्थित होती है, इतना आपको पता ही होगा। F पर छवि बनती है जब वस्तु अनंत पर नीत होती है। क्वेश्चन नंबर 14। एल्कोहल का कथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा? बच्चों केल्विन स्केल पर तापमान बराबर क्या होता है? सेल्सियस स्केल पर तापमान में 273 ऐड कर देना, 273 ऐड कर देना। अब क्या होगा? 273 प्लस 78 करोगे 351 आ जाएगा केल्विन में। 351 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 15। ऊतक क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती है। क्वेश्चन नंबर 16। एक प्रकार के एलिंगिंग प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है, क्या होता है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 वानस्पतिक प्रजनन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है और पेन दाएं हाथ में है, यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? किस कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 पार्श्व व्युत्क्रमण के कारण। क्वेश्चन नंबर 18। द्रव्यमान m के साथ चलती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा Eg का मान क्या होगा यदि उसकी गति को v से बढ़ाकर 2v तक दुगुना किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा 4e के, मतलब कि बच्चों 4 गुना बढ़ जाएगी। कितने गुना बढ़ जाएगी? 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये तो क्वेश्चन एक पक्का है, प्रत्येक शिफ्ट में, प्रत्येक एग्जाम में, लोको पायलट हो, टेक्नीशियन हो, जेई हो, एनटीपीसी हो, यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, यह किसके कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ओम के नियम के। ओम का नियम क्या कहता है? V इजिकल टू आई आर, इस कंडीशन में मिल सकता है आपके सामने लिखा हुआ, या I इजिकल टू V अपॉन आर, जहां पर क्या होता है बच्चों? I विद्युत धारा, ठीक है, V कंडक्टर में विभवांतर और R इसका रेजिस्टेंस बोले तो प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध का मात्रा ओम होता है। इस फॉर्मूले से तो क्वेश्चन बनता ही बनता है। प्यारे बच्चों आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।